तो लाइट के बारे में आप लोग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। लाइट कैसे क्या होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बस आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर तक आज करेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। और लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको देखने की। अगर कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ पे एकदम डार्क है तो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक बल्ब ऑन करते ही तुम्हें सब कुछ दिखने लग जाता है। वो सिर्फ क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। लाइट है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक टेबल है या चेयर है, अगर डार्क रूम में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लाइट हल्की सी कहीं से भी आ रही होगी या एक बल्ब ऑन करोगे तो वो जो लाइट है वो सबसे पहले उस टेबल पे पड़ेगी, लाइट रेस टेबल पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हारी आइज में आएगी, तब तो उस लाइट को देख पाओगे, ठीक है। तो लाइट रेस जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गई व्हीकल्स की, सनलाइट हो गई, स्टार्स हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट एमिट करते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, फ्लावर हो गया, बुक्स हो गई, ये सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब, इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं, जब कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तुम्हारी आइज के पास, तब तुम्हारी आइज में ऐसी सेंसेशन होती है जिसकी वजह से तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती या फिर जो खुद की लाइट को एमिट नहीं कर पाते हैं या उनके पास लाइट होती नहीं है, एमिट क्या करेंगे, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास कोई खुद की लाइट होती नहीं है तो वो खुद से लाइट एमिट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट जो होती है उसके ऊपर दो थ्योरी लिखी गई है। जितने भी हमारे फिजिशियन थे तो उन्होंने दो थ्योरी लिखी थी। एक थ्योरी का नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरी थ्योरी का नाम है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये दो तरीके की थ्योरी होती है। अब ये डिपेंड करता है उस फेनोमेना पे कि तुम कहाँ पे कौन किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट अप्लाई होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। जैसे अगर तुम रिफ्रैक्शन की बात करते हो या रिफ्लेक्शन की बात करते हो, वहाँ पे तुम्हारी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट अप्लाई होती है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक तरीके की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वहाँ पे उसकी बात होती है। जो लाइट होती है, लाइट एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे अप्लाई होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में हम बोलते हैं कि लाइट रेस जो होती है, लाइट रेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? फोटोन। अब एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बन जाती है। तो अभी ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट अप्लाई होती है, ठीक है। तो अब आता है जैसे एक प्लेन मिरर की बात करते हैं। एक प्लेन मिरर क्या होता है? जो तुम अपने घरों में देखते हो वही प्लेन मिरर जिसमें तुम अपना फेस देखते हो जाके, वो प्लेन मिरर किस टाइप का होता है? एक साइड उसकी होती है जो जहाँ पे लाइट रेज आएंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और दूसरी साइड जो होती है उसकी वो होती है जहाँ पे कोई भी एक मेटल, जैसे अभी तक तो क्या होता था, सिल्वर मेटल की कोटिंग चढ़ी हुई होती थी। सिल्वर मेटल की कोटिंग इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो सिल्वर मेटल की कोटिंग चढ़ी हुई थी उसकी। अब मेटल है तो मेटल में जाहिर सी बात है तुम जानते हो कोरोजन होगा, स्क्रैचेस आएंगे उस मेटल के बाद, उसके उस पे कोई भी रेड कलर का या ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं।
तो ये प्लेन जैसे एक डायग्राम समझ लो, यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, इस ये साइड इसकी रिफ्लेक्शन वाली है, लाइट रेज आती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी साइड जो होती है वहाँ पे कोई भी मेटल की लेयर चढ़ी हुई है। जैसे अभी तक तो सिल्वर मैंने बताया, अभी तक तो सिल्वर मेटल्स होते थे। अब क्या होता है, सिल्वर मेटल्स को हटा के वहाँ पे एल्यूमिनियम की भी कोटिंग चढ़ा देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इज चीपर देन सिल्वर। वही है, उसका कोरोजन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, किसी कोई भी कलर का पेंट कर देते हैं, ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो देखिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सपोज, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज फैलती है। अब यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो तो या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को एमिट करेगा, अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, कहीं से लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद वहाँ पे प्लेन मिरर पे पड़ेगी लाइट रेज। सपोज ये आई, जो लाइट रेज मिरर पे फॉल होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो मिरर पे फॉल होती है इंसिडेंट रे, मिरर पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे मिरर पे हम एक अपने आप से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। वो नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होती है या मिरर के 90 डिग्री के एंगल बनाती है मिरर से। तो अभी ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई, ये नॉर्मल क्यों बनाई है, क्यों ड्रॉ करी है, ये तब समझ में आएगा जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, जैसे ये इंसिडेंट रे आई है और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करी परपेंडिकुलर मिरर पे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये दोनों साथ में मिलकर जो एंगल बनाती हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों साथ में मिलकर जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे ये तीनों रेज लाई करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। लॉस खत्म, दो ही लॉ। अब आता है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस टाइप के होते हैं, दो होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो स्मूथ होती है, प्लेन होती है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। कैसे समझ में आएगा, एक प्लेन मिरर ड्रॉ करो। सपोज अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बनाइए, यहाँ पे एक रे आ रही है तो इंसिडेंट उसको रे बोलोगे। अगर काफी सारी रेज आ रही हैं उसको बोलोगे बीम ऑफ लाइट। और ये सारी रेज पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल होती हैं, प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अगर वो पैरेलल रहती है तो उनको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्लेन सरफेस पे जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल रहेगी, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन का ठीक अपोजिट है। अगर कोई रफ सरफेस है, ठीक है, जैसे तुम्हारे टेबल चेयर वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे रफ सरफेस वाले हो गए, तो इन पे अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी। ये होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है, प्लेन सरफेस पे होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है। यहाँ पे जो
बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, वो सारी तो पैरेलल होती है, स्टार्टिंग में पैरेलल होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो ड्यूअल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जानते होंगे ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार्टिंग में हमने कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, वो जो ऑब्जेक्ट सपोज कोई लाइट रे को एमिट कर रहा है, ल्यूमिनस हो चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग में किसी भी एक मिरर पे लाइट रेज को सेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज जिस जगह पे मीट करती है वहां पे एक इमेज बनती है, जो कि हमें अपीयर होती है, रियल में वहां पे नहीं होती। ऑब्जेक्ट तो रियल था, हम उसको टच कर सकते थे, इमेज को टच नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये इमेज कैसे बनती है, जब लाइट रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस जगह पे मीट कर रही है वहां पे एक इमेज बन रही है, तो उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज दो टाइप की होती है, पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या, सिंपल, जहां पे एक्चुअल में जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। अगर एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हो या किसी भी सिनेमा थिएटर में जाते हो, वहां पे या फिर स्कूल्स में भी होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, वो प्रोजेक्टर क्या करते हैं, लाइट रेज को सेंड करते हैं, सामने एक स्क्रीन होती है, सिनेमा हॉल में सामने एक स्क्रीन होती है, कर्टेन होती है, वहां पे जो इमेज तुम्हें दिखती है, मूवी देखते हो जिसकी इमेज तुम्हें दिखती है, वो रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज क्या होती है साहब, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको तुम किसी भी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो, वो होती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जिसको तुम किसी भी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते हो। वर्चुअल इमेज, जैसे तुम घरों में प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो जाके, वहां पे वर्चुअल इमेज तुम्हें दिखाई देती है, क्योंकि तुम्हें प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज दिख रही है। उस प्लेन मिरर वहां पे जो तुम्हें इमेज दिख रही है, उस इमेज को तुम किसी दूसरी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को तुम किसी दूसरी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हो। दोनों एग्जांपल मैं बता दिया। आज का सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद प्लेन मिरर किस टाइप का होता है, इमेज कैसी कैसी होती है, रियल होती है और वर्चुअल होती है, ये सारा बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अभी तक तो प्लेन मिरर का सीखा ना, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड लाइक सरफेस होती है उनकी। दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं और इमेज कैसे कैसे बनाते हैं, इनका इमेज फॉर्मेशन भी हम सीखेंगे। थोड़ा सा एक प्लेन मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं। जैसे एक ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है सपोज, तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे सेंड कर रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक फाइल बना दो, जहाँ से तुम देखोगे इसको। वर्चुअल इमेज है ना, तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, यहाँ पे अगर ये एक्चुअली में लाइट रेज मीट करती है, देखिए ये डाइवर्ज हो रही है, अगर ये एक्चुअली मीट करती है तब ये रेज मीट करता है, लेकिन प्लेन मिरर है, ये इमेज कैसे बनाएगा, वर्चुअली बनाएगा। देखो यहाँ पे इसको फर्दर आगे और यहाँ पे मीट करा, जब ये मीट होगी तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तुम्हें इस मिरर के अंदर दिखाई देगा, यहाँ से तुम्हारी आई है, तुम यहाँ से देखोगे, ठीक है। इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। तो ये प्लेन मिरर है, ये कोटेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रिफ्लेक्ट, यहाँ से एक सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो रे एकदम नॉर्मल जेट की तरह परपेंडिकुलर आएगी प्लेन मिरर पे, तो वो सेम उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों जीरो। नेक्स्ट एक और रे बनाओ, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे में कम से कम दो रे तो बनानी पड़ेगी।
और नॉर्मल यहाँ से अब इसका जो एंड पॉइंट है वहां से भी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से वापस और आगे स्ट्रेट लाइन ये एंगल डिस्टेंस I1 क्या करोगे वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज बनाएगा प्लेन मिरर है तो इसको आगे बढ़कर और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे ज्वाइन करा दो और इसको भी आगे एक्सटेंड करने के बाद इसको भी ज्वाइन करा दो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज में दिखाई देगा। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो जहां पे ये रेस बीट कर रही है वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, एंडिंग पॉइंट यहां से। अब तुम ये सोच रहे होगे ये पॉइंट अगर ये दोनों ये रेस आ रही है यहाँ पे मीट कर रही है तो ये पॉइंट दिखेगा, ये रेस मीट कर रही है यहाँ पे ये पॉइंट दिखेगा, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? अरे सर एक सारी यहाँ पे बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट्स हैं तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये पूरी इमेज बनेगी। ठीक है, ये प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, एक कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्केव मिरर की 6 तरीके की इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉन्वेक्स की 2 टाइप की होती है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।